हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको MS एक्सेल के 5 पावरफुल फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके डेटा एनालिसिस को एक नया लेवल पर ले जाएंगे। ये सिर्फ ऐसे बेसिक काउंट फंक्शन नहीं हैं, बल्कि ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको टाइम बचाने के साथ साथ आपके काम को एफिशिएंट बना देंगे। जी हाँ, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आज हम क्या जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं MS एक्सेल में काउंट से रिलेटेड जितने फार्मूले हैं। MS एक्सेल में ये 5 प्रकार के फार्मूले आप देख पा रहे होंगे अभी अपने स्क्रीन में। थोड़ी हम स्क्रीन और जूम कर देते हैं। ये देखिए, आराम से आप देख सकते हैं। काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका काम काउंट करने के लिए ही होता है, लेकिन काउंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं और काउंट करने का जो कंटेंट होता है वो अलग अलग होता है। काउंट यानी होता है दोस्तों गिनना, गिनती करना। ठीक है, अब क्या गिनती करते हैं और कैसे गिनती करते हैं और क्या गिनती करते हैं, क्या गिनती नहीं करते हैं। अभी तक हम लोग काउंट सिर्फ नॉर्मल फंक्शन यूज किए होंगे, या कि हो सकता है बहुत सारे यूजर हमारे ऐसे हैं जो काउंट फंक्शन यूज किए होंगे और उन सबको आता भी होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिए, आपको कुछ एडवांस चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। तो देखिए, पहला फंक्शन है हमारे पास काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है? सिर्फ नंबर की गिनती करता है, कि हमारे पास जो भी नंबर है सिर्फ उनकी गिनती करता है। ठीक है। काउंटा, काउंटा फंक्शन क्या करता है कि सभी भरे हुए सेल्स, अब उस सेल में चाहे नंबर भरा हो, चाहे टेक्स्ट भरा हो, चाहे कोई सिंबल भरा हो, मतलब यदि वो सेल खाली नहीं है तो वो उसको काउंट कर लेगा, और चाहे उसमें कुछ भी भरा हो। लेकिन काउंट क्या करेगा कि तभी काउंटिंग करेगा जब उस सेल में सिर्फ और सिर्फ नंबर भरा हो, तब गिनती करता है। तो ये अंतर होता है दोस्तों काउंट और काउंटा में। ठीक है। काउंट ब्लैंक नाम का फार्मूला क्या काम करता है? जैसा कि नाम से ही पता है, खाली सेल्स की गिनती करता है, कि आपके सीरीज में या आपके टेबल में या आपके डेटाबेस में टोटल कितने सेल खाली हैं उनकी गिनती करके देता है काउंट ब्लैंक नाम का फंक्शन। काउंट इफ़ क्या करता है कि एक शर्त के आधार पर सेल्स की गिनती करता है। इसमें हम कंडीशन देते हैं काउंट इफ़ में, तो कोई भी आप एक कंडीशन लगा दीजिए। अगर आपको सिर्फ एक कंडीशन के आधार पर डेटा की काउंटिंग करनी है तब आपको काउंट इफ़ लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कभी कभी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि एक से अधिक कंडीशन हम लगाने के बाद डेटा काउंट करना चाहते हैं, तब आपको काउंट इफ्स को यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक से अधिक शर्तों के आधार पर सेल्स की गिनती करता है। ठीक है, तो आप इसका बेसिक ओवरव्यू जान गए कि किस फंक्शन का क्या काम करता है। अब चलिए हम अपने प्रैक्टिकल सीट में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास कुछ लिस्ट है, जिसमें हमने सीरियल नंबर रखा है, नेम, एज, सिटी, जॉब और यहाँ पे है सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास तो अभी लिमिटेड डेटा है, सिर्फ 15 लोगों के डेटा है, लेकिन आप जब यूज करेंगे तो हो सकता है आपके पास डेटा की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो आपके पास। वहाँ पे आपको ये काउंट नाम का जो फार्मूला है, 5 प्रकार के काउंट आपको हमेशा यूज आएंगे दोस्तों। तो ठीक है, चलिए इसको हम अभी काउंटिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप अभी सीरियल नंबर के आधार पर देखें तो आपके पास यहाँ पे 15 लोग हैं, है ना, 15 लोगों के नाम दिख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम इसकी काउंटिंग एज के हिसाब से करें, ठीक है, तो इसमें क्या रिजल्ट आने वाला है। देखिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं इक्वल टू काउंट, ये काउंट नाम का फंक्शन लगाए हम। अब ये बोल रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। आप एक एक करके भी दे सकते हैं और पूरी रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चूँकि पूरी रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से लेकर के और ये लास्ट तक, हमने यहाँ पे अपने को रेंज सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज किए और इंटर बटन प्रेस किए। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया है,
14 आया है रिजल्ट, जबकि हमारे पास टोटल डेटा कितना है, 15 लोगों का है। ठीक है, तो इसने 14 रिजल्ट क्यों दिखाया। अब इसके पीछे, अब इसके डिस्क्रिप्शन में चलिए कि क्या बताया था कि सिर्फ नंबर की गिनती करता है। अब देखिए एज में जो है तो सबकी एज डाली गई है, लेकिन ये जो 10 नंबर में नाम है कशिश, इसके एज में ये खाली सेल है। और जैसा कि काउंट फंक्शन क्या काम करता है कि सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है। अब इसको यहाँ पे खाली सेल मिला, इसलिए इसने इसको यहाँ पे स्किप कर दिया और बाकी को काउंट कर लिया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे हम कोई नंबर भरते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ भर दिए कोई नंबर 25, तब ये काउंटिंग इसकी अभी बता देगा इंटर बटन प्रेस करते ही। ये देखिए अब टोटल काउंटिंग हो गया ना, टोटल काउंटिंग 15 हो गया। पर अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं तो ये इसकी काउंटिंग को छोड़ देगा और खाली सेल को छोड़ देता है, सिर्फ नंबर बस की काउंटिंग कर लेता है। ये काउंट फंक्शन काम करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम काउंटा फंक्शन। ये काउंटा क्या काम करता है, काउंट से बना है काउंटा, ये लास्ट में ए जुड़ा है, ए का मतलब होता है ऑल, मतलब सभी को काउंट कर लेगा। अब क्या सभी को काउंट करता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं काउंटा और यहाँ पे हम वही सीरीज अपनी यही एज वाली सीरीज दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए हम पूरी सीरीज यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके दे देते हैं। ये देखिए पूरी सीरीज हमने दे दिया, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। देखिए दोनों का रिजल्ट अभी सेम आ रहा है। ठीक है, काउंट का भी सेम है 14 है और काउंटर का भी रिजल्ट 14 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सेल खाली है। अब मान लीजिए कि इस सेल में हम कोई वैल्यू ना डाल के कुछ अक्षर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया W और इंटर बटन प्रेस किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे ही हम W लिखे, W चूँकि नंबर नहीं है एक कैरेक्टर है, तो यहाँ पे जैसे हम एक कैरेक्टर लिखे तो जो काउंटर फंक्शन है तो इसने इसको 15 काउंट कर लिया, जबकि काउंट का अभी रिजल्ट 14 ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि काउंट सिर्फ नंबर की गिनती करता है और काउंटा सभी भरे हुए सेल्स की गिनती करता है। अब उसमें चाहे नंबर भरा हो या टेक्स्ट भरा हो, दोनों में से कुछ भी भरा हो उसको काउंटिंग कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको यहाँ पे W लिख दिया है, फिर भी इसने काउंट कर लिया है। ठीक, इस तरह से। अब चलिए चलते हैं हम अपने ब्लैंक, काउंट ब्लैंक नाम के फंक्शन पे। काउंट ब्लैंक क्या काम करता है, अब यहाँ पे हम चूँकि अभी तो देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 सेल खाली हैं, पर ऐसे मान लीजिए कि हम और सेल को ऐसे डिलीट कर देते हैं, ऐसे खाली कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, देखिए अब हम काउंट करना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल ब्लैंक सेल कितने हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे काउंट ब्लैंक नाम का ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे आप चाहे आप किसी एक कॉलम की सीरीज दीजिए या कि चाहे आप पूरी टेबल की सीरीज दे दीजिए, ये सभी में से निकाल के दे देगा। तो हम पूरे टेबल की सीरीज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हम पूरा सीरीज इधर से दे रहे हैं, ये सीरीज। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे और ये पूरी टेबल की सीरीज हम यहाँ से यहाँ तक दे दिए। ठीक है, पूरी रेंज दे दिए टेबल की, A3 से लेकर F18 तक। ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो दिखा दिया कि टोटल ब्लैंक सेल आपके इस टेबल में कितने हैं, 4 हैं। गिन लेते हैं हम, एक हमारा ये ब्लैंक सेल है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम डेटा फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 25,000। जैसे हम लिखे तो काउंट ब्लैंक में जो नंबर है 4, तो वो कितना हो जाएगा, 3। ये देखिए 3 हो गया। ये देखिए क्योंकि एक सेल को हमने भर दिया है। ठीक, तो ये क्या करता है कि काउंट ब्लैंक में जो ब्लैंक सेल रहते हैं उनकी काउंटिंग कर लेता है। ठीक है, चलिए आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही
यूज के आपका काम का ये फार्मूला है, आपको हमेशा यूज आएगा जब भी आप एक्सेल यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये काउंट इफ़ नाम का फार्मूला क्या काम करता है। देखिए इफ़ जहाँ भी लग जाता है मतलब वहाँ कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई हो जाती है, कोई ना कोई कंडीशन देना होता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या देना है, जैसे मान लीजिए कि हम अपने इस पूरे टेबल में से ये सर्च करना चाहते हैं, कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे इस टेबल में, ऐसे कितने लोग हैं जिनका सिटी दिल्ली है। ठीक है, अब वैसे अगर हम फ़िल्टर लगा के देखें, यहाँ से हम फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं तो ये फ़िल्टर लगा के दिख जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम दिल्ली यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से ये हमको टोटल दिखा देगा कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, लेकिन अगर हम इसको फ़िल्टर ना लगाएं, सिर्फ इतना देखना चाहें कि ऐसे कितने लोग हैं जो दिल्ली से हैं, इसको हम काउंट इफ़ से यहाँ पे लगा सकते हैं कि इक्वल टू काउंट इफ़ लगाए हम। ठीक है, रेंज हमने सेलेक्ट किया, यहाँ इक्वल टू ये हमने रेंज सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, कॉमा लगाए, क्राइटेरिया बोल रहा है तो हम इसको डबल कोट में देते हैं दिल्ली और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए 6 दिखा दिया रिजल्ट। ये तो नॉर्मल हो गया, इसको आप फ़िल्टर से भी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे काउंट इफ़ के जगह पे हमको ऐसे लोगों के नाम चाहिए, ऐसे लोगों की संख्या बताइए जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, ऐसे कितने लोग हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है। तो अब या तो हम जब फ़िल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे एज मिल जाएंगे। अब आप इनमें से किसको किसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे एज हैं, तो अब ऐसी कंडीशन में तो हमको दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे, मैनुअली करने के लिए कर लेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो यहाँ पे हम सीधा फार्मूला लगाते हैं कि इक्वल टू काउंट इफ़ नाम का फार्मूला लगाए और यहाँ हम ये एज वाली जो रेंज है इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, डबल कोटेशन में ग्रेटर देन 25 साल से ऊपर के कितने लोग हैं और इंटर बटन प्रेस किए। ये देखिए हमारे पास ऐसे 9 लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे 9 लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। अब आप इसको जब आप यहाँ से इस तरह से करेंगे ना कि 25 साल से ज़्यादा वाले को आपको सेलेक्ट करना है। 25 साल से ज़्यादा ये है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 35 है, 36 है, 40 है, 45 है। ठीक है, इतना, और इसको कर दीजिए ओके। अब इसको काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 लोग दिखाया यहाँ पे, और वहाँ पे हमारा रिजल्ट भी 9 लोगों का आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंट इफ में हमने लगाया है तो हमारे पास भी रिजल्ट आ गया है। 9 लोगों ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है। अब ऐसे अगर हम इसको लगा दें कि लेस देन 25 कितने हैं, तो अगर लेस देन 25 की बात करें तो ऐसे 3 लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। ठीक है, तो 25 साल से कम वाली उम्र, एक है ये 18 साल, एक ये 22 साल, और इससे कम भी है क्या, ये है एक 20 साल। देखिए 3 लोग मिल गए। अब अगर हम यहाँ पे 2 कंडीशन लगा दें कि लेस देन और इक्वल टू, तब रिजल्ट क्या आएगा, तब फिर 4 आएगा, मतलब 25 साल से छोटा या 25 साल के बराबर। ठीक है, तो 4 रिजल्ट आए, क्योंकि इसने फिर 25 को भी शामिल किया ना, कि 1 साल ये रितेश की उम्र 25 साल है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप इफ़ में कंडीशन लगा सकते हैं, डबल कोट लगा करके। ठीक है, आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, हमारा जो काउंट इफ्स का फार्मूला है। काउंट इफ्स क्या करता है कि एक से अधिक शर्तों के आधार पर सेल्स की गिनती करता है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, काउंट इफ्स। मान लीजिए
कि हमको ये देखना है कि ऐसे लोगों की संख्या क्या है जो दिल्ली से हैं और या तो टीचर हैं या तो इंजीनियर हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पहले एक कंडीशन लगाइए कि इक्वल टू काउंट इफ्स का यहाँ पे आप लगाइए। ठीक है, पहला रेंज सेलेक्ट करिए। ठीक है, ऐसे लोग, इसका रेंज सेलेक्ट करिए, ये हो गया पहली क्राइटेरिया, और कॉमा लगाइए। यहाँ पे क्राइटेरिया 1 हो गया ना, और यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे रेंज आपका हो जाएगा, ये रेंज और क्राइटेरिया रेंज 1 यहाँ पे आपको देना है। जैसे कि हम दे दिए दिल्ली। ठीक है, फिर कॉमा लगाए। अब क्राइटेरिया रेंज 2, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2 यहाँ पे हम दे दिए, ये जॉब वाले में इधर हम इसको दे दिए। ठीक है, कॉमा लगाए, डबल कोट में हम यहाँ पे दे दिए इंजीनियर, और 2 कंडीशन हमने लगाया है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, अब देखिए ऐसे लोग जो दिल्ली से हैं और इंजीनियर हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। देखिए ये पहला है, तो पहले तो हम दिल्ली वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए दिल्ली को। अब दिल्ली से इंजीनियर, देखिए पहला इंजीनियर ये है रितेश, और दूसरा इंजीनियर दिल्ली से हमारा कौन है? विनय है। ये देखिए, तो दोनों का रिजल्ट हमारे पास आ गया ना। आप इस तरह से यहाँ पे 2 कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने 2 यहाँ पे कंडीशन लगाया है। पहले कंडीशन में हमने सिटी चुना है, सिटी क्या है? दिल्ली। और फिर दूसरी कंडीशन हमने क्या दिया है कि जो जॉब है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं दिल्ली से। ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 2 चीज़ लगाना है, 2 चीज़ पता करना है, या तो इंजीनियर हो या तो टीचर हो। ठीक है, या तो इंजीनियर हो या तो टीचर हो। तो इसके लिए फिर यहाँ पे जो आप दूसरी कंडीशन लगाए हैं, तो यहाँ पे आप उसको एरे फॉर्म में देंगे, यहाँ कर्ली ब्रेस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको ये लगाने के बाद डबल कोट में यहाँ पे कॉमा लगाइए, और फिर से डबल कोट में लिखिए टीचर। टीचर लिखिए, डबल कोट क्लोज, कर्ली ब्रेस क्लोज, और इंटर। अब देखिए इसमें भी क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। ठीक है, दिल्ली से इंजीनियर और दिल्ली से ऐसे लोग जो दिल्ली से या तो टीचर हैं या तो इंजीनियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली से इंजीनियर हैं, ये दिल्ली से टीचर हैं। ठीक है, और दिल्ली से कौन है? बाकी दिल्ली से ये देखिए इंजीनियर हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो टीचर हैं या तो इंजीनियर हैं। ठीक है, तो 2 आपको रिजल्ट मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप कई सारे कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं काउंट इफ्स के साथ में। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो हम आपको बोनस टिप्स बताने वाले थे अपने वीडियो में, हमने शुरू में बताया था। मान लीजिए कि हम ऐसे लोगों के नाम सर्च करना चाहते हैं जिनका नाम एस से या आर से शुरू होता है, या ऐसा कोई भी अक्षर हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे नाम सर्च करना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। इसमें इस पूरी लिस्ट में ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम काउंट इफ़ वाले फंक्शन में जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट इफ़ का हम फार्मूला लगाएंगे। फिर ये पूरी हम सीरीज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि नाम से हमको लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी सीरीज दे देते हैं। ये देखिए कॉमा लगाएंगे, डबल कोट में किस नाम से देखना है? ए वाले नाम के कितने लोग हैं, तो हम यहाँ पे लिखे ए,
और फिर लगा देना है आपको स्टार। ठीक है, ए स्टार लगाने से और डबल कोटेशन बंद कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ए स्टार लगाने से मतलब है कि ए के बाद जितने भी जो भी लिखा हो, जिसका भी स्टार्टिंग ए से हो, उन सबको काउंट करो। अब इतना करने के बाद इंटर बटन प्रेस करिए। ठीक है, तो ये देखिए कि ऐसे 2 लोग हैं जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे फिल्टर लगा के देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक है आदित्य, दूसरा है अनामिका, बाकी ए वाले नाम के और तो हमको नहीं दिख रहे हैं। ठीक, ये देखिए 2 ही नाम है, एक आदित्य का नाम है और एक अनामिका का नाम है। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे ए के स्थान पे आर सर्च करते हैं या कि एस सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एस लिखे, एस के नाम वाले कितने हैं, तो 5 लोग हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं 5 एस वाले नाम कितने हैं। पहला नाम है साक्षी, समीर, सविता, शिवम और सुमित। ये देखिए 5 लोग हो गए, इसको आप ओके करिए। ये देखिए 5 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जिनका नाम एस से शुरू हो रहा है, बाकी लोगों के नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम आपको बोनस टिप्स दिए हैं, तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, कि आप स्टार्टिंग के अक्षर से पता कर सकते हैं कि इस नाम वाले टोटल कितने लोग हैं जिनका नाम ए से या बी से, सी से, किसी से भी स्टार्ट होता है। आपको जो नाम चाहिए वो यहाँ पे टाइप कर, जैसे हमको आर से ढूंढना है तो इस तरह से आप लिख दीजिए, आर से स्टार्टिंग वाले नाम जितने हैं वो उनकी संख्या बता देगा कि आर में ये रवि हो गया और ये राधिका है, 2 हो गए, और तीसरा कौन सा है, तीसरा भी नाम होना चाहिए रितेश, पहले नंबर पे रितेश, रवि और राधिका। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा काउंटिंग का फंक्शन, और काउंटिंग में आप इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। तो आप सिंपल काउंटिंग भी कर सकते हैं और स्पेशल काउंटिंग भी कर सकते हैं, कंडीशन लगा करके भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी तरह से चाहें उतनी तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो दोस्तों के बीच में अपने शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल टिप्स और ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए लेक्चर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।